युगों युगों से अच्छाई और बुराई की जंग चली आ रही है। सच और झूठ के इस टकराव के पीछे कई कहानियां छिपी हैं। उन्हीं कहानियों में एक कहानी है प्यार और संघर्ष की, रूपमती। इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। तब चारों ओर राक्षसों का खौफ था। वे युद्ध करके हर जगह कब्जा कर रहे थे। एक दिन उन्होंने सोने के रूपनगर को भी निगल लिया। प्रजा पर अत्याचार शुरू हो गए। रूपनगर जैसा स्वर्ग अंधेरे नर्क में बदल गया। ठीक उसी समय रूपनगर के सबसे महान सम्राट युग पुरुष आदिदेव का आगमन। आदिदेव ने देवी बासुली चंडी की साधना की और राक्षसों को धूल चटाई। उन्होंने रूपनगर को आजाद कराया और महाअमृत जल प्राप्त किया, जिससे राज्य हमेशा सुरक्षित रहे। उन्होंने सप्तमी नदी को दोनों राज्यों की सीमा बनाया और राज्य की सुरक्षा के लिए नियम लिखे। उस आदेश में लिखा था, इस राज्य का राजा ही सर्वशक्तिमान होगा। पर जब राजा का अंत करीब आएगा, तब नदी का पानी धीरे धीरे सूखने लगेगा और केवल यही समय होगा जब राक्षस इस पवित्र नदी को पार करके इस पार आ पाएंगे। और तभी से राक्षस इस अमृत जल को पाने के लिए रूपनगर पर बार बार हमले करते आ रहे हैं। और अब राक्षस राज विकट और वर्तमान राजा विक्रम देव के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। विक्रम देव ने विकट को तो मार दिया, लेकिन युद्ध करते समय उनके कंधे पर गहरी चोट आई और इसी चोट की वजह से रूपनगर फिर से कमजोर पड़ने लगा। घायल विक्रम देव समझ गए कि समय आ गया है, अब उत्तराधिकारी चुनना होगा। पर उनकी कोई संतान नहीं थी, तो अब क्या होगा? रूपनगर का अगला शासक कौन होगा? और इसका जवाब ढूंढने के लिए वे पहुंचे युग पुरुष आदिदेव के पास। महाराज विक्रम देव, प्रस्तुत हो। आज रात रूपनगर के आसमान में एक अनोखा इंद्रधनुष दिखेगा। उस इंद्रधनुष से टूटते तारों जैसा सुनहरा पानी बरसेगा। राजमहल के उत्तर पूर्व कोने में खड़े होकर उस दिव्य जल को पूर्वजों का नाम जपकर एक सोने के पात्र में भर लेना। वही जल पिलाना है रानी सुमति को। ठीक 9 महीने बाद पूर्णिमा को जब चांद गुलाबी होगा, उसी शुभ घड़ी में रानी रूपनगर के असली उत्तराधिकारी को जन्म देगी। ये क्या लड़की? आज तक तो हमारे वंश का बड़ा बेटा ही सिंहासन पर बैठा है। एक लड़की शासक कैसे बनेगी? दिन बीतते गए, कई वसंत आए और चले गए। रूपमती बड़ी हो गई। राजा सह रूपनगर के सभी लोग प्रसन्न थे। আলো হয়ে তুমি তো জাগাও আশা, রূপকথার রাজকন্যা রূপমতী তুমি অনন্যা, রূপ
उठो, जागो और कितना सोगी। रूपो मोती, रूपो मोती, रूपो मोती, रूपो मोती, रूपो मोती, रूपो मोती। ओह, अब समझ आया। जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता तुम लोगों की नींद नहीं खुल सकती है ना? कौन? विशाखा, तुम ये सिर पर क्या पहना दिया? रंगीन फूलों का ताज। सच कहूँ राजकुमारी रूपमती, आपके सिर पर ये फूलों का ताज ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। असली सोने का ताज पहनेंगी तो ना जाने क्या होगा। अरे, उतार क्यों दिया? पहने रहिए ना। खबरदार विशाखा, ये बात किसी से भी मत कहना। राजमुकुट राजकुमारियों के लिए नहीं होता, वो तो राजाओं की शान है ना। राजा जिनके हाथों में दुनिया की सारी शक्ति होती है, दिखने में कठोर होते हैं पर दिल में दया का सागर, ज्ञान, बुद्धि और विचार हर तरह से पूर्ण होते हैं, जैसे कि मेरा भाई कुमारदेव। इसीलिए कहती हूँ कुमारदेवी रूपनगर के राजा बनेंगे। उनसे बेहतर और कौन है, तुम बताओ विशाखा। तुम देखना, वो बिल्कुल पिताजी की तरह ही यहाँ की प्रजा का अच्छे से ख्याल रखेंगे और सबकी भलाई करेंगे। वो दुश्मनों की आंखों में देखेंगे, सीमा पर खड़े रहेंगे, प्रजा की सुरक्षा करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। लेकिन राजकुमारी, इस रूपनगर की सबसे बड़ी दुश्मन तो जानती हूँ, राक्षसी रानी जोटिला। वो भी नहीं बचने वाली, चाहे वो किसी भी गुफा में छिप क्यों ना जाए, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना रहे। तुम देखना, मेरा भाई उसे किसी भी हालत में ढूंढ कर ही रहेगा और पापों की सजा भी देगा। हमेशा अंधकार की जीत होगी। अंधेरे की रानी चोटिला की जीत होगी। हमेशा अंधकार की जीत हो, अंधेरे की रानी चोटिला की जीत होगी। हमेशा अंधकार की जीत हो, अंधेरे की रानी चोटिला की जीत होगी। हमेशा अंधकार की जीत हो, अंधेरे की रानी चोटिला की जीत होगी। हमेशा अंधकार की जीत हो, हमेशा अंधकार की जीत हो, अंधेरे की रानी चोटिला की जीत होगी। मेरे पिताजी राक्षसों के राजा, अब उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने का समय आ चुका है। इस बार मैं रूपनगर से महाअमृत जल लूटकर वहां अंधकार फैला दूंगी और फिर उस अमृत जल को पिलाकर मेरे प्राणों से प्रिय पिताजी को दोबारा जीवित करूंगी। पर चोटिला को पता नहीं था कि उत्तरकूट पर्वत पर बासुली चंडी मंदिर में अमृत जल की रक्षा के लिए साधु के भेष में मौजूद हैं विक्रम देव के भेजे हुए वीर योद्धा। सावधान, सावधान, नदी के पानी में जहर मत मिलाओ तुम लोग। नदी का जल पवित्र होता है, छेड़छाड़ की तो अनर्थ होगा।
इस समय यहाँ कौन आया है? रुकिए, जो मैं सोच रहा हूं कहीं ये वही तो नहीं है? ये तो मायाविनी है, राक्षसी जड़ी बूटी। राक्षसों ने हमला कर दिया है। महाराज, विक्रमदेव को ये खबर पहुंचानी ही होगी, वरना इस महाअमृत जल की रक्षा करना असंभव होगा। सोने का पक्षी। रक्तपाता यहाँ, लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। महाराज महाराज, महाराज, संकट, बहुत बड़ा संकट। रक्तवर्ण का पत्ता। संकट, बहुत बड़ा संकट। समस्या कहां से आ रही है दादा? उत्तर की सीमा से वो रूपनगर में घुस आए हैं। वो राक्षस बांसुली चंडी मंदिर जाना चाहते हैं। उनकी इतनी हिम्मत! ये लो। महाराज, 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 आप ठीक तो है ना? राक्षसों ने 3 बार हमला किया। चारों ओर से अशुभ संकेत दिख रहे हैं। पवित्र सप्तमी नदी का पानी भी सूख रहा है। इसलिए इन राक्षसों की हिम्मत बढ़ गई है। वे नदी पार करके अंदर तक घुस आए हैं। अगर ऐसे ही चला तो राज्य की समस्या बढ़ जाएगी दादा। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। महाराज, आपका घाव बहुत गहरा हो गया है। अब आपको कुछ सोचना होगा। बुरा मत मानिए महाराज, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वक्त आ गया है। अब नए उत्तराधिकारी को
सिंहासन पर बिठाना ही होगा। मुझे देवी बासुली चंडी के मंदिर जाना होगा। भगवान का क्या आदेश है ये जानना जरूरी है। महाराज, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए महाराज। मेरी विनती है, आप अभी मत जाइए, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है जब आप अगले राजा का नाम देख सके। राजपुरोहित जी, आपने खुद अपनी गणना में देखा है कि मेरी जीवन शक्ति खत्म हो रही है। योग्य उत्तराधिकारी के सिर पर मुकुट रखने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। इसलिए अगला राजा कौन होगा ये जानने के लिए मुझे अभी आदिदेव के आदेश को देखना ही होगा। मैं समझ रहा हूँ महाराज, समझ रहा हूँ, लेकिन असमय देखने से भारी अनर्थ हो सकता है महाराज। और अगर नहीं देखा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा और उसे संभालने का कोई रास्ता नहीं बचेगा राजपुरोहित जी। रूपनगर को सुरक्षित रखने के लिए जो बड़ा होगा वही सिंहासन पर बैठेगा। ये क्या मां? भगवान ने ये क्या लिख दिया है? इसका मतलब आज से 20 साल पहले मुझे जो संकेत मिला था उसका असली मतलब यही था। लेकिन रूपमती तो बहुत ही कोमल मन की है, शांत और सीधी साधी लड़की। क्या वो ये संभाल पाएगी? रूपनगर का शासन संभाल पाएगी? नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे को तुझे ठीक से दिखता नहीं है तो जूते की सिलाई क्यों करता है? नहीं सकता। तेरी वजह से मेरे पैरों से खून बह रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? चल, पहले मेरी बात तो सुनो। चल यहाँ से। रुकिए, इस बुजुर्ग को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए इन्हें, इन्हें चोट लग जाएगी। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मेरे रास्ते से हट जाइए और जाने दीजिए। जुबान संभाल के सिपाही, भूलिए मत कि ये रूपनगर की राजकुमारी है। और तुम इनसे विनती क्यों कर रही हो? तुम एक राजकुमारी हो, आदेश दो इन्हें। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। ए बुड्ढे, तू थोड़ी देर चुप बैठेगा? जाओ। हाँ? आप मुझे बताइए, क्या किया है आपने? मैं एक मामूली मोची हूँ, मुझे ठीक से दिखता नहीं है। उनकी जूती सिलते वक्त सुई चुभ गई, गलती से उनके पैर में चोट लग गई। ए बुड्ढे, तू जुबान लड़ा रहा है, इस चाबुक से तेरे पीठ की खाल उधेड़ दूंगा। एक बुजुर्ग के लिए तुम लोगों ने बिल्कुल सही सजा सोची है। तो फिर लगाओ 10 कोड़े। पर इन्हें नहीं, मुझे मारो। इस बुजुर्ग के अपराध की सजा मैं खुद भुगतूंगी। क्या हुआ? मारो। हम आप पर हाथ नहीं उठा सकते राजकुमारी,
किसी कमजोर इंसान पर वार करना कोई बहादुरी नहीं होती। ताकत के दम पर जो अपनी प्रजा को ऐसे डराता है ना, उसे कायर कहते हैं। कमजोर प्रजा की रक्षा तो अपनी जान से करनी चाहिए, वरना प्रजा अपने राजा से दूर हो सकती है। लेकिन ये रूपनगर है, भगवान का राज्य। यहाँ प्रजा राजा से डरती नहीं, उनका सम्मान करती है। प्यार करती है और हमेशा प्यार करती रहेगी। राजकुमारी, बहुत ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो मेरे गुरु समान हैं। मुझे ऐसे लज्जित मत कीजिए। विशाखा, इन्हें ले जाओ। आगे चलकर इन्हें बिल्कुल भी कोई मेहनत ना करनी पड़े, मैं उसका इंतजाम कर दूंगी। चलिए। राजकन्या रूपमती तुमी अनुन्ना, रूपमती रूपमती रूपमती। भगवान की मर्जी, पहले तो भगवान ही थे, अब राजकुमारी को भी देख लिया। अच्छा हुआ कि राजकुमारी लड़का बनकर नहीं जन्मी, वरना अगर वो रूपनगर की राजा होती तो ये राज्य 2 दिन में ही कंगाल हो जाता। समझ में आया? आपने सत्य कहा भाई। ये तो अच्छी बात है कि महाराज के भाई का बेटा कुमारदेव है। अब रूपनगर को अच्छा राजा मिलेगा और राज्य भी बच जाएगा। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? क्या आपने किसी नए को सिंहासन पर बिठाने का फैसला कर लिया है? नहीं, अभी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सही समय पर मैं ही घोषणा करूंगा। पिताजी, रुकिए रुकिए, दिखाइए। ये क्या? ये घाव तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राजवैद्य काका, पिताजी ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। असल में उम्र हो गई है ना, इसलिए सोच रहा हूँ अब सिंहासन छोड़कर नए राजा के नाम की घोषणा कर दूं। ये क्या? इतनी जल्दी आप नए राजा का नाम क्यों बताना चाहते हैं? बेटी, राक्षस जिस तरह बार बार हमारे राज्य पर हमला कर रहे हैं, मेरी उम्र हो रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगा बोलो? पर आपने आज भी तो उन्हें रोका था ना। और पिताजी, कुमारदेव तो हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। मुझे भरोसा है कि आपके बाद कुमारदेव ही राज्य को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं भी अब तक यही जानता था कि तेरा हाथ किसी राजकुमार के हाथ में सौंप दूंगा और तुम मेरी उत्तराधिकारी होगी। पर युग पुरुष आदिदेव के आदेश ने सब उलट पुलट कर दिया। अब क्या सोच रहे हैं पिताजी? अगर किसी दिन तुम्हें तलवार चलानी पड़े, चला पाओगी ना? तलवार? फिर हार कर आ गए तुम लोग। वो महाअमृत जल फिर से हाथ से निकल गया। अगर वो विक्रमदेव और कुमारदेव ना आते तो ये जड़ी बूटी तुम भी हार कर आ गई।
शर्म नहीं आती तुम्हें? जब तक वो विक्रम देव सिंहासन पर बैठा हुआ है, तब तक हमें वो अमृत जल नहीं मिल पाएगा चोटिला। गलत, बिल्कुल गलत। तुम्हारा ये सोचना एकदम गलत है। देखो तो वो राजा अब कमजोर पड़ गया है, उसकी शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग? हाँ, चोटिला, राजा कमजोर मतलब कि रूपनगर कमजोर। इसका मतलब कि रूपनगर के बुरे दिन आने वाले हैं। आ रहे हैं। कुमार, अब समय आ गया है तुम्हारा सिंहासन पर बैठने का। इस दिन का इंतजार मैं कब से कर रहा था। इसी दिन के लिए मैं बचपन से खुद को धीरे धीरे तैयार कर रहा था। शस्त्र विद्या, धनुष विद्या, जादू विद्या, शास्त्रों में मैं पूरी तरह से माहिर हो चुका हूं। इतने इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया है। महाराज विक्रम देव के बाद इसी रूपनगर के देव राजवंश का राजा बनूंगा मैं, कुमार देव। रूपनगर के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, औरतों से लेकर मर्दों तक, राज्य के सभी लोग सिर्फ तुम्हें ही अपने राजा के रूप में देखना चाहते हैं कुमार। और मैं जानता हूँ कि तुम जरूर आने वाले समय में बहुत बड़े सम्राट बनोगे। सही कह रहे हो भैया, एकदम सही कह रहे हो। कुमार तो हमारे वंश का चमकता हुआ सितारा है, और राजा साहब तो अब बूढ़े और थक चुके हैं। तो फिर हमारे राज्य की गद्दी कौन संभालेगा? कुमार? मेरा प्यारा बेटा। बिल्कुल ठीक दीदी, और कोई नहीं है। इस राज्य में हमेशा से राजा बने हैं देव वंश के बड़े बेटे। किस्मत से मैं छोटा रह गया, इसलिए काबिल होने के बावजूद मैं अपने हक से वंचित रहा। इतने सालों से ये दर्द मैं अपने सीने में दबाए बैठा हूं। पर अब वो सपना कुमार देव पूरा करेगा। कुमार देव। अगर किसी दिन तुम्हें तलवार चलानी पड़े, चला पाओगी ना? ये क्या, इतनी रोशनी? ऐसी दिव्य ज्योति तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।